फ्लोटेशन। चैप्टर का नाम क्या है? फ्लोटेशन। फ्लोटेशन। फ्लोटेशन, फ्लोटेशन इसमें जो पढ़ना है, देखो यहां पर अगर हम लोग है ना, आज जब इसमें जाएंगे बहुत का अंतर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जाएंगे तो यहां पर इसी का नाम आ जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या आ जाएगा नाम? फ्लूइड मैकेनिक्स। लेकिन यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? फ्लोटेशन। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है बस लिक्विड का प्रेशर के बारे में, कि लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करती है तो कैसे करती है, ठीक है। लेकिन यहां पर वही पढ़ना था। लेकिन यहां पर जो है बस थोड़ा सा कि पास्कल्स लॉ क्या था और उसके आधार पर बायनेंसी फोर्स क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, इतना ही। लेकिन इसमें पढ़ना था अगर मान लो कि कोई वेसल में हम लिक्विड लेके चले और उसको एक्सेलरेट कर देंगे तब उसका प्रेशर में क्या वेरिएशन होगा, तो ये सब इसमें हमको देखना था। लेकिन कुछ टॉपिक्स उसका भी है जो इसमें हम बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान से बस सुनना है, देखो हाँ बस ध्यान से सुनना रहता है तो कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं रहता है। तो फ्लोटेशन में सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा थ्रस्ट के बारे में, कि थ्रस्ट आखिर होता क्या है। चलो ठीक है, जैसे जा सकते हो, ठीक है। किसके बारे में जाना है? थ्रस्ट के बारे में। देखो तो थ्रस्ट होता है क्या? तो थ्रस्ट जो होता है ना, एक प्रकार का फोर्स होता है। सब लाइक कर देना। थ्रस्ट क्या होता है? एक प्रकार का फोर्स होता है। अब फोर्स कैसा वाला फोर्स? तो स्पेशल टाइप, जैसे बताओ बहुत सारे टाइप होता है ना, कि जैसे कोई पेड़ पौधे का टाइप बोल देगा, तो कोई बताओ हम मान लो कि जम्मू कश्मीर के पेड़ की बात करेंगे तो कैसा पेड़ होता है? शंकुधारी। शंकुधारी समझते हो? तो इस प्रकार से अगर से अशोक का ट्री है ना, तो ऐसा पेड़ तुमको कहाँ मिलेगा? नॉर्थ में, यानी कि जम्मू कश्मीर में। तो उसका अलग सा नाम दे देते हैं। तो जैसे फोर्स तुम्हारा बहुत तरह का, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा सरफेस है और इस सरफेस पर फोर्स ऐसे भी लग सकता है, फोर्स ऐसे भी लग सकता है, ऐसे लग सकता है, ऐसे लग सकता है। लेकिन इस सब फोर्स का कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन एक इसमें स्पेशल टाइप का फोर्स है जो सरफेस पर परपेंडिकुलरली लग रहा होगा। तो ऐसे फोर्स का नाम क्या है? थ्रस्ट। क्या है उसका नाम? थ्रस्ट। तो बोलेंगे थ्रस्ट है क्या? तो बोलना थ्रस्ट एक फोर्स है, लेकिन वैसा फोर्स है जो सरफेस पर कैसे एक्ट करेगा? परपेंडिकुलरली, ठीक है। और यही परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा और इसी के द्वारा हमारा प्रेशर आता है। तो जब भी हम थ्रस्ट की बात करेंगे तो थ्रस्ट का ऐसा यूनिट पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? न्यूटन। न्यूटन। क्यों बोलेंगे? तो थ्रस्ट है क्या? फोर्स है। बताओ थ्रस्ट क्या है? फोर्स है। और जब थ्रस्ट फोर्स है तो बताओ फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। किसका? थ्रस्ट का। और अगर बात बोलेंगे डायमेंशन के बारे में कि डायमेंशन इसका क्या होगा, क्या होगा डायमेंशन, तो याद डायमेंशन बारे में समझ में आता है कभी? नहीं। तो हम सिखा देते हैं थोड़ा सा कि जैसे मास जहां पर आएगा, मास मतलब किलोग्राम, ऐसा यूनिट, तो तुम लोग का यूज करना है केजी है, उसके जगह पर एम, ठीक है। जहां पर तुम्हारा लेंथ आता है तो लेंथ को क्या बोलते हो? मीटर बोलते हो। और जहां पर मीटर आएगा उसके ऊपर क्या यूज करना? एल। और टाइम जब आएगा वहां पर ऐसा यूनिट में क्या होता है? सेकेंड, और उसके यूज करना क्या? टी। तो बताओ फोर्स के लिए जब सोचते हैं न्यूटन लिखते हो, और न्यूटन का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और हमको क्या कन्वर्ट करना है? डायमेंशन में। जेई मेंस में जब एग्जाम दोगे ना कभी 12th के बाद, तो 4 नंबर में एक क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन से आता है हर साल। और ज्यादा सिलेक्शन की जरूरत नहीं होती नंबर्स लाने की। अगर 300 नंबर का है, तुम अगर 120 नंबर भी ला देते हो, तुम्हारा एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा। क्वालिफाई जानते हो कितना होता है? 60-70 नंबर में क्वालिफाई। हम ओबीसी और एससी की बात बता रहे हैं। जनरल जाएगा तो मैक्सिमम 80 या 90 जाता है, समझ सकते हो। और बताओ एक क्वेश्चन कितने नंबर के? 4 नंबर का। अब ये वाला से आता है एक क्वेश्चन हमेशा। तो बताओ हम भी सीख लेंगे तो बाद में और आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर सीखना है आसान भाषा में। मास होगा तो केजी, तो जगह पर क्या रख दोगे? एम। तो हम तो यहाँ पर एम रख दिए। मीटर था उसके लिए क्या यूज करना था? एल। और टाइम था वहां पर क्या यूज करना था? टी। और स्क्वायर था तो स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर स्क्वायर बोल देते हैं,
यूनिट में स्क्वायर बोल देते हैं, नीचे लिख देते हैं, लेकिन डायमेंशन में एक बात होती है जो नीचे नहीं होता है, ये हमेशा ऊपर में रहता है। और जब ऊपर में रहता है तो ml, और जब ये ऊपर जाएगा तो t माइनस क्या कहलाएगा 2। और ये फोर्स का डायमेंशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर जगह इसका यूज आता है। जितना भी अगर किसी का भी निकालना होगा डायमेंशन, तो हमें जरूरत किसका पड़ता है, फोर्स का। ठीक है, तो जब एक बार बोल देंगे mlt माइनस 2, बोलो तो फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2। फिर से बोलो mlt माइनस 2। किसका है ये डायमेंशन, फोर्स का। तो तुम लोग जल्दी से बता दो कि अगर हम स्पीड बोले v और v का होता है मीटर पर सेकेंड, तो इसका डायमेंशन बताओ कितना लिख सकते थे। तो m के लिए क्या लिखेंगे l, और t नीचे, लेकिन नीचे रहेगा कभी, कहाँ चल जाएगा, तो क्या लिखेंगे lt माइनस 1, t माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ये सब नहीं पढ़ते हैं, जो भी पढ़ेंगे 1 2 जो भी होगा ऐसे ही पढ़ते रहते हैं। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? तो थ्रस्ट बताओ क्या है, फोर्स है। थ्रस्ट क्या है, फोर्स। कैसा फोर्स है, जो सरफेस पर परपेंडिकुलरली एक्ट करता हो। पानी मत खत्म कर देना। तो बात समझ ना कि थ्रस्ट क्या है, तो एक प्रकार का फोर्स है जो परपेंडिकुलरली एक्ट करता होगा किसी सरफेस पे। अब यहाँ पर समझते हैं प्रेशर क्या होता है। प्रेशर देखो, ठीक है, प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर ये फॉर्मूला होता है थ्रस्ट बाई एरिया। क्या होता है फॉर्मूला, थ्रस्ट बाई एरिया। करो कोई जब तुम बताओ, जब तुम थ्रस्ट तुम लिख ही दे दिया, जब तुम थ्रस्ट लिख लिया तो इसका मतलब परपेंडिकुलरली लिख दिए। बस समझो, जब हम थ्रस्ट लिख दिए तो उसको हम क्या बोले, ठीक है, जब थ्रस्ट लिख दिए इसका मतलब है कि तुमने फोर्स के बारे में बता दिया, और वो किस प्रकार का फोर्स के बारे में बताया, जो फोर्स परपेंडिकुलरली सरफेस पे एक्ट करता होगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर आता है वो फॉर्मूला क्या आता है, थ्रस्ट बाय एरिया। यानी कि ऐसे अगर थ्रस्ट ना लिखना चाहते थे तो डिफिनेशन कैसे बनाते, तो बोलते फोर्स पर यूनिट एरिया एक्ट परपेंडिकुलरली। ठीक है, यानी फोर्स लगेगा यूनिट एरिया पे, लेकिन कैसे लगना चाहिए, परपेंडिकुलरली। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशर। अब समझ लो कि प्रेशर हमको डिपेंड किस पर कर रहा है बाबू, एरिया पे। किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। और किस पर कर रहा है, थ्रस्ट पे। थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट से भी हम लोग देख लेंगे कि सही बात है या नहीं। देखो, कोई आदमी एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था कि ये एरिया पर कैसे डिपेंड करता है। देखो क्या दिखाया गया, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इट मींस एरिया अगर कम रहेगा तो बताओ प्रेशर तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा। अगर एरिया कम रहा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, और अगर एरिया ज्यादा रहा तो प्रेशर कम लगेगा। तो कोई भी चीज अगर हमें काटना रहता है ना, कोई भी जगह कट करना होता है तो हमें जरूरत पड़ता है किसका, प्रेशर का। प्रेशर से ही कोई चीज कटता है। अब एक बात सोचो कि कोई नाइफ कोई क्या, चलो यहाँ पर देखो पेन है, ये पेन देख रहे हो, पेन का ये जो तुम्हारा ये है पॉइंट, इसका एरिया क्या होगा, कम होगा। किसके कंपेयर टू, इसके कंपेयर टू। ठीक है, अब इसको मान लो कि हम इस पर हाथ पर रखना चाहते हैं तो इधर के बहुत जल्दी चुभ जाता है, लेकिन इधर से चुभता है नहीं। क्यों, क्योंकि ये अंदर जो गड़ा क्यों अंदर गया, तो बाय द प्रेशर। तो प्रेशर यहाँ पर क्या हुआ, हमने फोर्स, सपोज दैट हम बोले कि मेरे पास ताकत ज्यादा नहीं था, बस ताकत था फोर्स लगाने का 10 न्यूटन का ही, तो 10 न्यूटन ही फोर्स लगाए। कब ऐसे के रखे तब, और ऐसे के रखे तब, लेकिन जब ऐसे के रखे तो ज्यादा गाढ़ा और ऐसे के रखे तो कम। रीजन क्या हुआ कि जब यहाँ पर रखे तो हमारा एरिया क्या हो गया, कम, और जब एरिया कम जाता है तो ये कम जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो एरिया कम होने की वजह से ये नीचे चल जाएगा और ये हमको दर्द देने स्टार्ट कर देगा। तो बात समझ में आ गया। तो प्रेशर डिपेंड किस पर करता है, एरिया पे। तो एरिया कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो सेब काटता है ना, तो कभी चाकू से काटा होगा तो कैसे काटते होंगे, सीधा करके जहाँ पे शार्प वाला पोर्शन रहता है। क्या उलट कर काटे हो तो काटता है नहीं, क्योंकि एरिया वहां पर क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो एरिया बढ़ने से प्रेशर घट जाता है, लेकिन अगर हम एरिया को कम कर देंगे तो प्रेशर क्या होता है, प्रोपी बढ़ जाता है। तो बात समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई तो डाउट नहीं है। तो एक तो हम समझ रहे हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड आल्सो सोचो कि हमारे पास एरिया है कांस्टेंट, मतलब एरिया फिक्स रखते हैं। अब कहते हैं कौन जाएगा नीचे, तो जो ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो हम कहेंगे कि
P is directly proportional to force. फोर्स ज्यादा लगाएंगे तब भी प्रेशर ज्यादा, एरिया कम करेंगे तब प्रेशर ज्यादा। यानी कि फोर्स बढ़ाओ प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओ प्रेशर घटेगा। लेकिन यही चीज उल्टा, अगर एरिया को कम कर दो तो प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर फोर्स को कम कर दो तो प्रेशर भी कम जाएगा। तो बात समझ में आ गया होगा। तो ये फोर्स एंड प्रेशर में फोर्स जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर का। लेकिन कौन सा फोर्स, नाम स्पेशल था उसका, बताओ उसका क्या नाम था, थ्रस्ट। कौन सा था, थ्रस्ट। तो बात समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नहीं। तो इसी को यूज करते हैं हम लोग पास्कल्स लॉ में। क्या यूज करते हैं, पास्कल्स लॉ। तो फ्लूइड पहले हम समझ लेते हैं कि प्रेशर इन ए फ्लूइड, और देन पढ़ेंगे हम लोग पास्कल्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेशर इन ए फ्लूइड। तो एक क्वेश्चन पहले पूछते हैं और तब तुम लोग को देखते हैं कि तुमने क्या पढ़ा, ठीक है, और उसका एग्जाम्पल हमको बता। हम ये ऐसे ले रहे हैं एक रिजर्वायर। रिजर्वायर समझते हो, रिजर्वायर जो वाटर टैंक होता है ना, यस सर, डैम, उसको कहते हैं रिजर्वायर। तो सपोज दैट हमारे पास ये रिजर्वायर है, एक डैम हो गया सर। तो ये लेते हैं और डैम ही को बोलते हैं रिजर्वायर। बाबू जो डैम है ना उसी को बोलते हैं रिजर्वायर। तो यहाँ पर समझना एक क्वेश्चन है, देखो ये जब बनाया गया है ना, अगर ये मान लो कि ऐसे ही बनाते हम सीधा, ये सीधा बनाते है तो बना हुआ तिरछा का, देखो पानी जब इसमें गिर रहा है तो ऐसे होकर गिर रहा है, गिर रहा है कि नहीं। तो ये तो तिरछा बना हुआ है, नीचे में मोटा बनाया गया। लेकिन सपोज ऐसा हो जाता कि यहाँ पर एकदम सीधे खड़ा ऐसे बना देते दीवार, और उधर में क्या कर दिए, पानी रख दिए और सामने में ऐसे दीवार खड़ा कर दिए। अब तुमसे बोलते कि मान लो कि दीवार उल्टा आ गया, तब बताओ, सोचो ऐसे कि हमारे पास ये सपोज क्या है, बुक है, और बुक हो गया दीवार, और इधर में क्या है, पानी से भरा हुआ है। अब मान लो कि ये गिरना चाह रहा है, टूट रहा है, तो बताओ ये वाला पोर्शन इधर आएगा कि ये पोर्शन अंदर जाएगा, ऊपर वाला नहीं, ये वाला आएगा पीछे जाएगा। समझो क्यों, हम लोग जानते हैं कि जितना अगर हाइट में चले जाए नीचे, उतना प्रेशर का होगा, बढ़ेगा। और प्रेशर बढ़ेगा तो बताओ कौन सा फोर्स लेकर के आता है, परपेंडिकुलर की सलाइंट वाला, परपेंडिकुलर। तो जब इधर में लिक्विड भरा पड़ा हुआ है लिक्विड, तो लिक्विड फोर्स ऐसे लगाएगा ना, ऐसे लगाएगा ना, तो प्रेशर बताओ ज्यादा कहाँ है, ऊपर के नीचे, नीचे। तो फोर्स ज्यादा कहाँ लगाएगा, नीचे। तो इधर यहाँ पर सोचो, एक आदमी से सोचो कि नीचे ज्यादा ताकत वाला आदमी है, ऊपर कम ताकत वाला आदमी है, तो कौन धकेलाएगा, ये वाला क्यों वाला, नीचे वाला। तो सोचो कि हम उल्टा जब देख रहे थे तो नीचे से जब धकेलेंगे तो ये वाला कहाँ जाएगा, आगे, आगे जाएगा, कहाँ गिर जाएगा, पीछे। इसीलिए ऐसा ना हो सिचुएशन, नहीं घटता घटे तो नीचे में क्या बना देता है, मोटा। मोटा क्यों बनाता है कि जो प्रेशर जो पीछे जो दिए थे ना ज्यादा वो क्या करे, इसको बैलेंस कर ले, और जब बैलेंस कर लेगा तो बताइए आगे फेंकाएगा, नहीं ना फेंकाएगा। और इसलिए जब भी डैम बनता है तो देखोगे ऊपर में पतला ही रहेगा, लेकिन नीचे आते आते तक क्या होगा, वो मोटा हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो क्यों मोटा रहता है, क्योंकि वहां पर लिक्विड ने प्रेशर लगाता है परपेंडिकुलरली, और वो नीचे जितना भी डीप में जाते हैं तो प्रेशर उतना ही बढ़ता है, और बढ़ने की वजह से ये चीज घटनाएं घट जाती है। ठीक है, अभी कभी अगर कोई देखा होगा गांव में, शहर में ऐसा बता रहे एक्टिविटी ऐसा करके देखना नहीं, ठीक है। लेकिन जब गांव में देखो कि लोग कुआं में नहा लेता है, कूद जाता है, तो जितना स्पीड में कूदा ना वो नीचे नहीं जाता है, जाता है तुरंत ऊपर आ जाता है, क्योंकि जैसे नीचे गया जितना फोर्स से, न्यूटन थर्ड लॉ का कहता है पानी भी उतना ही तो ऊपर फोर्स लगाएगा, तुरंत ऊपर तुमको फेंक देगा। ठीक है, ऊपर तो फेंक दिया, लेकिन डूबने से इतना तक नीचे ही रखने दिया, तो जब यहाँ तक रखेगा तो आदमी बचेगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए जब मर जाता है तब बाहर आके निकलता है तैरते हुए, तो लगता है तैर के आ रहा है। तो एक क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का फिर कि मरने के बाद आदमी तैरता क्यों है, तो उसका दो रीजन है। हम तो समझे कि एक तो बोलते हैं कि लोग हवा भर जाता है, पेट फूल जाता है मरने के बाद, ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो गया, उसका कम गया, और डेंसिटी कम जाता है वो चीज कहा जाता है, ऊपर आ जाता है। हम ऐसे भी सोच सकते हैं हमारे शरीर में बैक्टीरिया की कोई कमी नहीं है। अब जब कमी नहीं है तो मरा नहीं ना, मरा तो हम, आदमी मर गया,
आदमी मारा, लेकिन बैक्टीरिया तो नहीं मारा था। अब बैक्टीरिया उसको क्या करता है, खोदते रहता है, खाते रहता है, और जब खाते रहेगा तो वहाँ पे जगह तो क्या होगा, खाली होगा, और खाली होता है हवा जाकर वहाँ पे क्या करेगा, डंप कर जाएगा, और डंप करेगा तो वही चीज हल्का होगा, वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर में। तो बात समझ में आ गया। चलो तो पहले बात समझो, प्रेशर इन ए लिक्विड कैसे चेंज किया। तो जितना अगर हम लोग डीप में जाएंगे उतना प्रेशर हमारा बढ़ेगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो लिक्विड का प्रेशर हम कुछ थोड़ा सा और यहाँ पर दिखाने वाले हैं, तो केयरफुली यहाँ पर लिसन करना, ठीक है। एकदम गलत आदत है बहुत ज्यादा। पहली बात है कि विद्या का भी जूठा नहीं करना चाहिए कि तुम्हें खाना खाते हुए पढ़ो, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक काम एक बार में दो काम नहीं होती है। एक मूवी देखा हुआ 3 इडियट, जिसे वायरस का नाम सुना होगा, ठीक, उसने दोनों हाथ से लिखा था, पता है उसके लिए मेहनत बहुत किया गया था बाबू, आसान नहीं था वो, ठीक है। तब उसने दोनों हाथ से दोनों अलग अलग वर्ड लिखा, और अगर तुम लोग लिखना चाहोगे ना तो लिखोगे, लेकिन ये चीज अगर इससे लिखा है वही चीज इससे लिखाएगा, अरे सेम वर्ड लिखाएगा, दोनों हाथ से लिखा जाएगा, लेकिन अलग अलग वर्ड अलग अलग हाथ से नहीं लिखाएगा, एट ए टाइम नहीं लिखाएगा। तुम एक तरफ अपना नाम लिखो, एक तरफ उसका नाम लिखो, लिखा जाएगा भाई का बोलो, ये ट्राई करते हैं, लिख देंगे सर, बोलो लिखा जाएगा, नहीं लिखा है, एक ही बार में लिखना है। जैसे ए में ए लिख रहे हो तो दूसरा में बी लिखना है, लिखाएगा एक ही समय में नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि जो मेरा ब्रेन है ना, ये एक बार में एक ही काम करता है, बस समझे ना, इसलिए। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अरे उस सब का अपना एंजॉयमेंट अपना गाना बजा खोखला में कर रहेगा, तुम्हें तो नहीं सुनता अरे तो उसमें क्या दिक्कत, हम कुछ कर, हम उसको जाकर भाई बंद करो गाना, नहीं कहेंगे, उसका मर्जी अपना बजा, ठीक है। नहीं किसी सुनो, हाँ अगर हम केस करना चाहते तो कर सकते हैं। रीजन क्या है, फंडामेंटल राइट्स कहता है 12 से लेकर 35 तक, उसमें एक आर्टिकल है 13 कहता है कि अगर दूसरे का फंडामेंटल राइट को अगर तुम वायलेशन कर रहे हो तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा। तो हमारा फंडामेंटल राइट क्या कर रहा है, तुम लोग का राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल नंबर 21 का यानी ए, उसमें कहता है कि सभी का पढ़ने का हक है। अब तुम पढ़ रहा हो, डिस्टर्ब कर रहा है, कह दो कि मेरा फंडामेंटल राइट को उसने क्या किया है, वायलेशन किया है, केस कर सकते हो, उसका फंडामेंटल राइट खत्म। हाँ अगर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं गलत काम है। तो बस समझ में आ रहा है। चलिए अब समझते हैं इसमें प्रेशर इन्हें। चलो पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखो जब कोई बोलने लगता है ना तो हम अपना आवाज को थोड़ा सा और हाई कर देते हैं, गुजर गाना बज रहा है अपना हाई कर देंगे, अरे उसका सुनने से अच्छा पहले हम तो सुन लेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो भी कर रहा है, ठीक है, बोलो डांस कर रहा है सर, नेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन समझते, ठीक है। पहले समझते हैं कि एक हमारे पास कंटेनर है, ओके, कंटेनर में सिर्फ हमने क्या रख दिया, लिक्विड रख दिया, क्या फिल कर दिया, लिक्विड कर दिए, और इसी लिक्विड का एक एज्यूम कर रहे हैं अपने तरफ से वाटर का बॉडीज, वाटर ही है, और वाटर का बॉडीज में अपने मन से यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि एकरा में ऐसे करके वाटर बॉडी होगा, और उसका शेप मान रहे हैं सिलिंड्रिकल, कैसा मान रहे हैं, सिलिंड्रिकल। चेक कर ले रहे हैं कि ये इसमें प्रेशर में वेरिएशन होता है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल, ये चेक करना चाहते हैं कि कहीं भी अगर मान लो लिक्विड है तो यहाँ पर अगर है तो जितना प्रेशर यहाँ उतना ही प्रेशर यहाँ होता है, कैसे होता है हम इसी को चेक कर रहे हैं। लेकिन एक कंडीशन डाला गया है कि तब चेक कर रहे हैं जब उसका एक्सेलरेशन कितना हो, 0, एक्सेलरेशन कितना हो, 0, यानी कि ये मूवेबल भी हो तो कांस्टेंट स्पीड से हो या तो वो रेस्ट में हो, तब के लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो ध्यान देना, अभी बताओ फोर्स के प्रेशर के बारे में पढ़ा, फोर्स बाई एरिया, बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? yes, पढ़ा। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो फोर्स बराबर क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया होगा, बोलो होगा ना। yes, अब जैसे होगा तो थोड़ा सा ध्यान और देना है यहाँ पर, इसका अगर जो सेक्शन बनाया है ना, इसका एरिया हम ए मान लेते हैं, और इस सेक्शन का भी एरिया कितना मानते हैं, ए, मान ले कि ए मान लेंगे, ठीक है। अब इधर पानी भरा हुआ है तो पानी तो इधर वाले को दबाएगा ना, इधर कि नहीं दबाएगा, दबाएगा, और दबाएगा तो मान लेते हैं कि ये वाला इधर प्रेशर लगा कितना,
P1। कितना प्रेशर लगा? P1। और इधर वाला भी तो लिक्विड इसको दबाएगा, और दबाएगा तो इधर से दबाएगा ना, तो इसको फिर बोलते हैं कि ये जो दबाया वो किस प्रेशर से लगाया? P2 से लगाया। बात समझ में आ गया? अब बताओ कि जब हमको प्रेशर और एरिया मिल जाए तो वो हमें फोर्स मिल जाएगा क्या? बोले ऐसा ना, फिर समझ लो हम क्या बोल रहे हैं कि एक लिक्विड है। अब मान लो कि हमारा एसी को हम ऐसे मान लेते हैं कि ये हो गया सिलेंडर, ठीक है, ये लिक्विड का है, इधर लिक्विड भरा, इधर लिक्विड भरा, इधर वाला लिक्विड इसको दबाया कि नहीं इधर के, और जब दबाएगा तो हम कहेंगे इधर दबाया, और इधर वाला का छोड़ देगा, इधरों वाला दबाएगा, और जब दबाएगा तो हम बोलेंगे इधर से प्रेस कर दिया था। अब बताओ कि जब इसके पास प्रेशर है, एरिया है, तो बताओ क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके बदले फोर्स मान लो इधर आ गया कितना? F1। क्या फोर्स आ गया? F1। और इस वाले के बदले इधर का फोर्स कितना आ गया? F2। बताओ इसका नेट फोर्स बताओ। तो मान लो इधर के माने प्लस, तो F नेट कितना होगा? इधर के प्लस, तो F1 जाएगा प्लस में और F2 किस में आ जाएगा? माइनस में। अब बताओ इसका सॉल्यूशन कितना है? 0। तो न्यूटन सेकेंड लॉ सीखा है F नेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जैसे अगर सीखे हैं कि F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमारा कितना दे दिया? 0। तो कौन सा फार्मूला से? F बराबर ma से। बता F नेट के जगह पर कितना तुम बना के रखा? F1 माइनस F2 रखा ना, और ये तुम्हारा कितना मिल गया? 0। तो कह सकते हो क्या कि F1 बराबर F2 होगा? बोलो। और F1 के जगह पर कितना लिखेंगे? प्रेशर 1 इंटू एरिया, प्रेशर 1 इंटू एरिया, और यहाँ पर प्रेशर 2 इंटू एरिया। क्यों? क्योंकि F2 जो मिलेगा सो P इंटू एरिया मिलेगा, तो एरिया अलग अलग तो नहीं ना था, और जब नहीं था तो एरिया से एरिया घट जाएगा, तो प्रेशर बराबर P2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? हेलो, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो बता P1 P2 हो गया। माइनस कैसे किए? तुम बताओ, हम इस पर नेट फोर्स लगा जाए। अब तुमको एक आदमी मान लो हम है, कोई इधर से खींच रहा है 10 न्यूटन से, इधर से खींच रहा है 2 न्यूटन से, चाहे ऐसे सोचो, इधर से 10 न्यूटन से दबा रहा है, इधर से दबा रहा है 2 न्यूटन से, तो हम किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। काहे जाएंगे? तो इधर वाला ज्यादा था तो इसको मान लेंगे प्लस, तो इधर वाला प्लस और इधर वाला माइनस, तो बताओ कितना से इधर गए? 8 न्यूटन से गए। पहले माने ऐसे, तो हम क्या बोले कि मान लो कि इधर की ओर पॉजिटिव, मान लेंगे इधर की ओर पॉजिटिव, तो ये वाला आ जाएगा प्लस में, और ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या आ जाएगा? माइनस में। तो F नेट हमारा कितना आ जाएगा? F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0। और जैसे आ गया तो भेज देंगे। अब बताओ प्रेशर 1 बराबर प्रेशर 2 है, मतलब क्या दिखा कि जब इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखे थे, किसको? कोई भी लिक्विड है, कोई भी बॉडी को, तो जितना प्रेशर इधर से लगाया उतना ही प्रेशर इधर से, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी चेंज करता है क्या? नहीं ना। तो याद रखना कि अगर कोई लिक्विड रेस्ट में, यानी जिसका एक्सेलरेशन 0 है, जिसका एक्सेलरेशन 0 है, उसके एक लेवल पर प्रेशर हर जगह सेम रहता है। तो ध्यान दो, जब घर बनता है तो वाटर लेवल को ले जाता पाइप मिस्त्री, पाइप ले जाता है कि नहीं पानी भर के, और चेक करता है कि यहाँ ऊंचा कि वहां ऊंचा, ऐसे करता है ना। तो ऐसे चेक काहे करता है? तो इक्वल होता है तो कहता है कि ना ये लेवल मिल गया। क्यों बोलता है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल में लिक्विड का प्रेशर क्या रहता है? इक्वल होता है। तो बात समझ आ गया? अब वो मिस्त्री से पूछेगा कि क्या हो, कैसे तू बनाता था, कैसे तुम करता है, तो क्या बोलेगा वो? अरे होता है। ये नहीं बताएगा कि हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर इक्वल होता है, इससे चेक करते हैं, नहीं। वो सबका पास क्या है? प्रैक्टिकली है, थ्योरेटिकली नहीं है। लेकिन हम लोगों के पास थ्योरेटिकली के साथ साथ प्रैक्टिकली भी हो जाएगा, तो कभी भी मरेगा नहीं, हमेशा सर्वाइव कर लेगा। लेकिन प्रैक्टिकल वाला क्या कर सकता है कि उसका मिलेगा जॉब लेकिन कम मिलेगा। बस समझ आ गया? तो हम लोग दोनों काम करते चले। पहली बात क्या सीखे कि जब भी अगर डैम बना बनता है तो चौड़ा रहता है, नीचे में क्यों रहता है? प्रेशर नीचे में ज्यादा लगता है, जिसके कारण से बचा सके। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर सेम लगता है, सेम लेवल पे। लेवल चेंज किया,
प्रेशर चेंज करेगा। लेवल सेम रखा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। बात समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए अब चलते हैं। अच्छा क्लियर नहीं है तो एक क्वेश्चन इसी पर पूछते हैं, बना देना। देखो ये मान लो कि हमारे पास कंटेनर है, ये क्या है हमारे पास? कंटेनर। अब इसमें मान लो कि यह है लिक्विड का डाला हुआ है, बोला है ना। अब क्या कर रहे हैं ना हम इस पर कि दो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। बताओ प्रेशर यहाँ पर, प्रेशर ऑफ ए ऑप्शन समझना, ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ बी, ग्रेटर देन प्रेशर सी। बी में प्रेशर ऑफ ए बराबर होगा प्रेशर ऑफ बी और ग्रेटर होगा प्रेशर ऑफ सी। सी ऑप्शन में प्रेशर ऑफ ए इक्वल होगा प्रेशर ऑफ बी लेकिन लेस देन होगा प्रेशर ऑफ सी। और डी में बी कौन से, मतलब हम ना बुझाता, हमको नहीं जानते। बी होगा, सी होगा, सी होगा, आंसर कौन होगा? सी गलत है। आंसर कौन होगा? समझ लो, नीचे ज्यादा ये लगता है। ये तो दोनों सेम लेवल है और सेम लेवल है तो दोनों इक्वल होगा कि नहीं? लेकिन बताओ हाइट पर कौन है? ऊपर वो है तो वो तो कम ना है। जितना नीचे जाते उतना प्रेशर बढ़ता है, तो बढ़ता है तो ये तो कम ना गया। अब प्रेशर कमेगा तो सबसे कम प्रेशर किसका है? एसी का। बात समझ में आ गया? तो आंसर कौन हो जाएगा? ए। बात समझ में आ गया? ये सब कहाँ पूछा जाएगा? एंटी एसी वगैरह सब पूछा जाता है, तो ये सब ध्यान में रखना। एकदम पॉलिटेक्निक हो, कोई भी हो, इंजीनियरिंग एग्जाम वगैरह कॉम्पिटिशन का, ये सब से क्वेश्चन छूटता नहीं है और देता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब सीखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में कि प्रेशर का डिफरेंस होता है तो एच के अनुसार, एच जो है ना हाइट, उसके अनुसार कैसे वेरी करता है उसको देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। सॉरी ई है यहाँ पर, ई इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, हम लोग कंटेनर को कंसीडर करते हैं। देखो एक कंटेनर में क्या रख देते हैं? वाटर। क्या रख देते हैं? वाटर। क्या रख देते हैं? वाटर। और वाटर में ही एक अपना वाटर का एक बॉडी कंसीडर करते हैं जो कैसा शेप का लेते हैं? सिलेंड्रिकल। और यहां तक बोलते हैं कि इसका एरिया ए, तो इसका भी एरिया कितना कंसीडर करेंगे? ए। मतलब एरिया में कोई डिफरेंस हम नहीं ले रहे। ऑन है ना वो? चलो अब यहाँ पर देखो कंसीडर तो हमने कर दिया और मान लेते हैं कि इसका हाइट जो है ना यहां से यहां तक h। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? एक बात समझना, इसकी डेंसिटी को हम मान लेते हैं कितना? रो। किसकी? लिक्विड की। लिक्विड डेंसिटी कितना मानते हैं? रो। कोई डाउट नहीं। तो मास का फॉर्मूला जानता होगा कि मास वाला फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। अब बताओ इधर लिक्विड का ही है ना ये, कि दूसरा चीज का है? लिक्विड का है। तो लिक्विड के मास निकालेंगे तो हमको इसका वॉल्यूम चाहिए और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना दिया? ये वाला एरिया ए, तो ए हो गया एरिया ऑफ बेस और हाइट कितना दिया? एच, और इनटू में क्या है? रो। तो यानी कि रो ए एच, ये क्या मिल गया? मास। किसका मिल गया? बॉडी का। कोई डाउट है? अब समझ लो, नीचे वाला जब यहाँ पर ऐसे हम रखे हैं, ध्यान देना इस बात को, नीचे ऐसे ऐसे रखे हैं, ठीक है? उसको बैग से निकालना ही नहीं चाहिए। देखो यहां से अगर हम चले तो नीचे, एक नीचे क्या है? लिक्विड है। ये दबाएगा नीचे लिक्विड को तो लिक्विड कम रहेगा। लिक्विड क्या है? तुमको ऊपर दबाते हैं तो लिक्विड ने इस पर फोर्स किधर के लगाएगा? ऊपर की ओर। तो हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो फोर्स लगाएगा ये फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा 8 पॉइंट। कोई डाउट? अब बताओ ऊपर भी तो लिक्विड है तो ऊपर वाला भी क्या करेगा? ना पर नीचे दबाएगा तो ऊपर से फोर्स कहाँ लगेगा? F2 नीचे की ओर लगेगा। अब बताओ जब मास तुम कंसीडर किए हो, एक बॉडी बनाए हो, तो इसका मास नहीं होगा? होगा ना। अब मास होगा तो नीचे में क्या आ जाएगा? mg। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बोलो फिर समझो, ये वेट है, ये है
अब इसका बताओ कि कुछ ना कुछ तो मास हम कंसीडर कर रहे हैं, तो अपना मास निकाल के रखे। अब मास करके तो बताओ mg कहाँ लगेगा, नीचे। वेट, यहाँ से फोर्स ऊपर और वहां से फोर्स नीचे। बताइए कहीं मूव कर रहा था, नहीं। क्यों? तो ऑलरेडी हम लोग कह चुके हैं कि इसकी एक्सेलरेशन कितना है, 0। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं ऊपर के प्लस और नीचे के माइनस मान लेते हैं। तो ऊपर में बताओ कौन कौन फोर्स दिखा, तो हमें सिर्फ दिखा कौन, F1। और कोई ऊपर के फोर्स है नहीं। और बाकी नीचे के कौन है, तो बोलो F2 है और नीचे कौन है, mg है। और बराबर में मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और बताओ मास कितना है, मास और एक्सेलरेशन कितना है, 0। यानी कहने का मतलब है कि F1 बराबर इसको भेज देंगे तो क्या बनेगा, F2 और प्लस mg। क्यों? क्योंकि माइनस में था, आएगा प्लस में, और ये माइनस में आएगा प्लस में। जैसे आएगा तो बताओ, फोर्स का फार्मूला प्रेशर इनटू एरिया। तो बताओ प्रेशर और इनटू एरिया, यहां भी प्रेशर इनटू एरिया प्लस मास। बताओ कितना लिखा है, रो ए एच और यहां पर जी। सब में ए मिल रहा है क्या, सब में ए मिल रहा है, तो एक कॉमन ले लेते हैं इधर में। तो बताओ एक कॉमन ले लेंगे तो बचेगा P2 और प्लस रो जी एच। बताओ ए से ए कैंसिल, तो P1 प्रेशर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच। अगर इसको हम और थोड़ा सा लिखना चाहते हैं, P2 को उधर कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच। बता इसको चेंज इन प्रेशर बोलते हैं, और ये किसके बराबर, रो जी एच। बताओ तुम, रो तो डेंसिटी होता है, कांस्टेंट रहता है, तुम्हारा जी कांस्टेंट रहता है, तो बताओ डेल्टा पी प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। तो जितना अगर हम डीप में जाएंगे उतना प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर एक बात और समझते हैं कि ये जो प्रेशर निकला, जो मेरा जो डिस्क्राइब मिला है, ध्यान देना, ये जो मिला है सो कहाँ का प्रेशर है, नीचे की ऊपर के, P1 F1 है ना, तो P1 कहाँ के होगा, नीचे के होगा। तो नीचे वाला प्रेशर ज्यादा है कि कम है, ध्यान देना। ऊपर के प्रेशर में इतना जोड़े हैं तब जाके नीचे वाला बराबर हुआ है, नहीं समझा। नीचे का प्रेशर जो है से ऊपर वाला प्रेशर में इतना जोड़े हैं तब ना बराबर हुआ। तो सोचो ऐसे, तो हमारे पास 100 रुपया है, तुम्हारे पास 80 रुपया था, तब बराबर तो हमको क्या आएगा, जब 80 रुपया था ओकरा 20 रुपया और कोई देगा तब ना तो हमको बराबरी करेगा। तेरी बराबर तब है जब ये ऊपर वाला में कितना जोड़ना पड़ा, इतना जोड़ना पड़ा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर कम कौन है, P2 कम है किसको से, P1 से, यानी P1 जो होगा सो ग्रेटर देन P2 से। तो यहाँ से हमें क्या दिखता है कि जितना अगर हम लोग हाइट में जाएंगे उतना प्रेशर हमारा बढ़ता दिखेगा। बात समझ में आ गया। और जितना अगर हाइट ऊपर चल जाएंगे प्रेशर कम रहेगा। तो बात समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल में प्रेशर चेंज करता है क्या, बोलो नहीं। और जितना गहराई में जाएंगे तो उतना प्रेशर चेंज करेगा। कितना चेंज करेगा, तो P1 बराबर P2 प्लस रो जी एच। रो क्या था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन, और एच हाइट। कोई दिक्कत, कितना हाइट तक हम लोगों ने काम कर रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब समझ में कितना मिनट हो गया, चलो अभी आ गए। अब हम चलते हैं पास्कल्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो इस एक वीडियो बंद कर दो, नेक्स्ट वीडियो में